फिरोजाबाद में गैराज में भीषण आग लग गई है। आग इतनी विकराल थी कि गैराज में खड़ी स्क्रैप की कई गाड़ियां आग की चपेट में आ गई। पूरे इलाके में काले धुएं का गुबार फैल गया। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद में आग पर कंट्रोल किया। कई स्क्रैप गाड़ियां पूरी तरह से जलकर राख हो गई है। घटना लालव रोड पर मौजूद गैराज की है और राहत की बात यह है कि इस भीषण अग्निकांड में कोई जनहानि नहीं हुई है। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट या फिर स्क्रैप में पड़े ज्वलनशील पदार्थों की वजह से आग लगी थी। फायर और पुलिस टीम आग लगाने के कारणों की जांच कर रही है। ये फिरोजाबाद व्हीकल सेंटर लालू रोड फिरोजाबाद स्थित है। जिसकी सूचना है एक व्यक्ति ने फायर स्टेशन फिरोजाबाद पर दी के फिरोजाबाद व्हीकल सेंटर में आग लग गई है। इस पर घटना की सूचना मिलती है तुरंत फायर स्टेशन फिरोजाबाद से 2 गाड़ियाँ घटनास्थल पर पहुंची। तो देखा कि जो वहाँ कबाड़ी में जो गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं उनमें आग लगी थी। तो उसमें बराबर जो फैक्ट्री थी उससे हम लोगों ने पानी लेके और आग को पूर्ण से बुझा दिया गया। इसमें किस तरह की घटना सामने आई लगने की? लगभग 8-10 लगभग गाड़ियाँ जो है उसमें आग की चपेट में आ गई, जो कि पुरानियाँ गाड़ियाँ थी जो कबाड़ी में वहाँ स्क्रैप सेंटर में खड़ी हुई थी। वाराणसी में कैंट रेलवे स्टेशन पर एक यात्री के पास से नोटों का जखीरा बरामद हुआ है। जीआरपी ने यात्री को हिरासत में लेते हुए कैश अपने कब्जे में लिया और अब पूरे मामले की जांच आयकर विभाग कर रही है। जीआरपी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर चेकिंग कर रही थी और इसी दौरान एक यात्री के बैग की चेकिंग की गई तो बड़ी मात्रा में 16 लाख रुपए बरामद हुए हैं और यात्री से पूछताछ की गई तो उसने संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जिसके बाद में जीआरपी ने कैश कब्जे में लेकर यात्री को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ में यात्री ने बताया कि कैश लेकर शाहजहांपुर जा रहा था। उसने खुद को कॉस्मेटिक व्यापारी बताया और कहा कि वो वाराणसी कटे फटे नोट बदलने आया था। इनके पास एक ट्रॉली बैग और एक बैग पिट्ठू बैग मिला है, जिसमें लगभग 16 लाख रुपया बरामद हुए हैं। जिसके संबंध में ये लोग बनारस से शाहजहांपुर लेकर के जा रहे थे। क्यों बताया कि ये नोटों का जखीरा ये लेकर क्यों जा रहे थे? ये कहाँ से इनको मिला? अब ये तो बताए हैं कि कॉस्मेटिक की दुकान किए हुए हैं, तो कुछ कटे फटे नोट मिले थे जिसका चेंज करके यहाँ से लेकर के जा रहे हैं, लेकिन लिखा पढ़ी में इनके पास कोई सबूत नहीं है। किस ट्रेन से जा रहे थे? और ज्यादा जानकारी के साथ में रवि पांडे जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। रवि, क्या जानकारी मिल पाई है? 16 लाख रुपए से ज्यादा का कैश बरामद हुआ है। पुलिस ने आरोपी को भी हिरासत में लिया है। फिलहाल क्या जानकारी पुलिस जांच में? जी बिल्कुल, देखिए अगर पिछले 8 महीनों की बात करें तो ये 6वां मामला है जब इतनी बड़ी संख्या में जो कैश है वो वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन से बरामद हुआ है। 16 लाख रुपए की रकम है और बड़ी बात यह है कि चेकिंग के दौरान एक बैग और एक बोरे में 10-10 और 200 के जो नोट हैं ये पूरे मिलाकर के 16 लाख रुपए हुए हैं। तो प्रथम दृष्टया जो जांच की बात सामने आई है उसमें कहीं न कहीं हवाला कारोबार का जो तार है वो जरूर जुट रहे हैं, क्योंकि पूरी तरह से स्पष्ट तौर से इस पूरे रकम का यात्री के पास न कोई कागजात है और ना ही किसी प्रकार का कोई लेन देन का जो एक कागजात होते हैं वो भी नहीं हो पाए हैं। तो इस पूरे मामले में पुलिस ने फिलहाल यात्री को जो है हिरासत में ले रखा है। जो कैश है उसको जब्त कर लिया गया है। आयकर विभाग की टीम अब पूरे मामले की जांच कर रही है। ठीक है, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया रवि आपका। खबर लखनऊ से है, जहां पर केजीएमयू में पकड़ा गया फर्जी डॉक्टर। प्रशासन ने संदिग्ध गतिविधियों के चलते पकड़ा है। फर्जी डॉक्टर हस्ताम अहमद को केजीएमयू प्रशासन ने दबोच लिया। डॉक्टर के वेशभूषा में घूमता था आरोपी। मेडिकल छात्रों को बहलाने फुसलाने का भी आरोप है। केजीएमयू के हिंदू स्टूडेंट को मेडिकल कैंप ले जाने का भी आरोप लगा है। केजीएमयू प्रशासन ने आरोपी को पुलिस को सौंपा और बड़े गिरोह से जुड़े होने की आशंका है। धर्मांतरण गैंग से जुड़े होने की भी आशंका जताई जा रही है। मेरठ के सौरभ मर्डर केस में हत्या के आरोपी
पत्नी मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड की कोर्ट में पेशी हुई। भारी सुरक्षा के बीच में दोनों को कोर्ट में पेश किया गया है। मुस्कान पर अपने प्रेमी साहिल के साथ में मिलकर पति के कत्ल का आरोप है। आरोप के मुताबिक उसने हत्या के बाद में लाश के टुकड़े करके नीले ड्रम में भर दिए थे। जल्द ही मुस्कान और साहिल की सजा का ऐलान हो सकता है। सौरभ की मां ने दोनों आरोपियों को फांसी दिए जाने की मांग की है। तो आपने क्या क्या मांगे हैं आपकी? अब हमें तो फांसी चाहिए, हमें तो फांसी चाहिए इनकी। किस हमें कुछ नहीं चाहिए, साहिल की मुस्कान की फांसी चाहिए, बदमाश की। आगे आगे और लड़कों को निकालेंगी वो तो बस एक बहन वाली उसकी दूसरा घर पर बात करेगी वो। नीचे एक बच्ची गोदी में लेके आईडी वो हमारी लिए साहिल की है वो। पीछे खींची। वो जब सारा घर पर बात कर रहा था, हमारा इतना अच्छा घर था। आगरा में पुलिस ने चोरी की घटना का खुलासा करते हुए एक महिला आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से सोने चांदी के गहने बरामद किए हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपी महिला ने बताया कि वह ऑटो में सवारी बनकर बैठती थी और फिर उनको अपनी बातों में फंसाकर उनके सोने चांदी के आभूषण चोरी करती थी। पुलिस ने आरोपी महिला के पास से सोने चांदी के आभूषण बरामद किए हैं। और जिसके संबंध में थाना नाई की मंडी पर पीड़ित महिला की तहरीर पर चोरी का मुकदमा पंजीकृत किया गया था और घटना के अनावरण के लिए टीमें लगातार कार्य कर रही थी। इसी क्रम में आज 21 अप्रैल 2026 को सुभाष पार्क से पचकोइयाँ जाने वाले रास्ते पर बावरिया गिरोह की एक महिला जिसकी उम्र लगभग 29-30 वर्ष है, उसे गिरफ्तार किया गया और उसके पास से चोरी गया हुआ माल एक पीली धातु की चेन, एक पीली धातु की लॉकेट, एक पीली धातु की अंगूठी और 2 जोड़ी सफ़ेद धातु के बिछुए बरामद किए गए हैं और इसमें सुसंगत धाराओं की वृद्धि करते हुए महिला को नियमानुसार माननीय न्यायालय प्रेषित किया जा रहा है और वहां से उसकी रिमांड प्राप्त कर उसे जेल भेजा जाएगा। आगरा में जीआरपी और आरपीएफ को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। इनमें एक महिला भी शामिल है। आगरा कैंट जीआरपी और आरपीएफ पुलिस ने चेकिंग के दौरान इन चोरों के गिरोह को गिरफ्तार किया है। ये शातिर रेलवे स्टेशन और साथ ही ट्रेनों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे और पुलिस ने इनके पास से लाखों की कीमत के आभूषण, मोबाइल, लैपटॉप और नकदी भी बरामद की है। पूर्व में हुई ट्रेनों में सोना चोरी व लैपटॉप जैसी घटनाओं से संबंधित 4 अभियुक्त व एक महिला अभियुक्त को आगरा कैंट जीआरपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। थाना जीआरपी आगरा कैंट पर मुकदमा प्राप्त संख्या 50/25, मुकदमा प्राप्त संख्या 52/25 और मुकदमा प्राप्त संख्या 25/25 से संबंधित सोने के आभूषण व चांदी के आभूषण, लैपटॉप और चोरी किए गए मोबाइल, इन 5 अभियुक्तों से बरामद हुए हैं। मुजफ्फरनगर में एक बाइक पर 5 लड़कों के सवार होने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो थाना सिविल लाइन क्षेत्र के रुड़की रोड का बताया जा रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि ट्रैफिक नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई और एक बाइक पर 5 लड़के सवारी करते दिखे हैं। ये खतरनाक और जानलेवा स्टंटनुमा हरकत राहगीरों के लिए भी खतरा बन सकती है और एक बाइक पर 5 लड़कों के सवारी करने का ये जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ और फिलहाल इसको लेकर जांच की बात कही जा रही है। बुलंदशहर में नाले के निर्माण में गड़बड़ी का आरोप लगा है। मामला पहासू ब्लॉक क्षेत्र के गांव गंगागढ़ का है, जहां पर जिला पंचायत सदस्य ने नाले के निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। मौके पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन भी किया गया। आरोप है कि नाले के निर्माण में 6 इंच मोटाई का मटेरियल की जगह पर 2 इंच मटेरियल डालकर काम पूरा करने की कोशिश की गई है। इस गड़बड़ी को देखकर जिला पंचायत सदस्य ने ठेकेदार को फटकार लगाई। अपर मुख्य अधिकारी धर्मजीत त्रिपाठी खुद मौके पर जांच करने के लिए पहुंचे। उन्होंने भी
माना कि निर्माण कार्य में गड़बड़ी हुई है। मामले की जांच कराई जाएगी। 3 इंची बता दूंगा कितना पेमेंट लग रहा है, उसके बाद नाले में गुणवत्तापूर्ण सामग्री नहीं डाली जा रही है। नाले में की नाला निर्माण में खामियां हैं। मैं मौके पर पहुंचा और साथ में उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया कि आप भी मौके पे पहुंचें। तो जिसके क्रम में धर्मजीत त्रिपाठी जी अपर मुख्य अधिकारी भी साथ में मौके पर पहुंचे। उन्होंने भी देखा और नाले में घटिया सामग्री के मिलने पर उनके खिलाफ, ठेकेदार के खिलाफ विधिक विभागीय कार्यवाही करने का उन्होंने आश्वासन दिया। नाले का कार्य हो रहा था, इसमें कुछ चीज़ें निकल के आ रही थी, न्यूज़ चैनलों में भी चल रहा था। प्रथम दृष्टया इसमें ये कहा गया कि गुणवत्ता के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है। उसमें NOC वगैरह के जिम्मा माननीय सदस्य जिला पंचायत द्वारा लिया गया है। आज उनको पत्र लिख देंगे और जो भी है गुणवत्ता परक होगा। कुछ कमियाँ थी, 2-3 कमियाँ, टेक्निकल कमियाँ थी, जिसको जेई द्वारा संबंधित ठेकेदारों को अवगत करा दिया गया है। महोबा में पत्नी ने अपनी तीनों बेटियों और बेटी के प्रेमी के साथ में मिलकर पति की गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद में शव को नाले में फेंककर पुलिस प्रशासन की नजरों में धूल झोंक रहे थे और पुलिस ने इस हत्याकांड का आज खुलासा करते हुए सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 14 अप्रैल को नाले में युवक का शव मिला था। अब पुलिस जब इस मामले में तफ्तीश कर रही थी तो उसे महिला और उसकी बेटियों के बयान पर शक हुआ। इसके बाद में पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो सच्चाई सामने आ गई। बताया जा रहा है कि भैंस बेचने के पैसों को लेकर परिवार के सदस्यों के बीच में विवाद हुआ था। परिवार के मना करने के बावजूद भी युवक इन पैसों को शराब पे खर्च कर रहा था। यही वजह है कि पत्नी ने अपनी तीनों बेटियों के साथ में मिलकर रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी। जब पूछताछ सख्ती से करी गई तो परिजनों द्वारा इस घटना का खुलासा करते हुए ये बताया गया कि जो मृतक है वो शराब पीने, जुआ खेलने का आदी था। अभी हाल फिलहाल में उसने अपने जानवर बेच के अपनी बेटी की शादी करने के लिए लगभग 82,500 रुपये प्राप्त किए थे, लेकिन उसके द्वारा इस रुपयों को शराब और जुए में प्रयोग करने का सोचा जा रहा था, जिससे उसका परिवार बहुत शुद्ध था। परिवार के ना समझाने के बाद भी जब वो इस हरकत की तरफ बढ़ रहा था तो परिजनों ने शुद्ध होकर उसकी पत्नी, उसकी बेटियाँ, उसका नाबालिग पुत्र तथा उसकी पुत्री के मित्र द्वारा बेरहमी पूर्वक गला दबा के रस्सी से उसकी हत्या करके बॉडी को एक जगह नाले में फेंक दिया था तथा उसके मोबाइल फोन को तोड़कर झाड़ी में फेंक दिया था। वाराणसी में सिलेंडर में धमाका हुआ है। धमाके में एक शख्स घायल हो गया। घर के दूसरे फ्लोर पर धमाका हुआ था। धमाके की वजह से टीन की छत गिर गई थी। धमाके के बाद में सिलेंडर उड़कर काफी दूर तक जा गिरा। थाना भूलपुर क्षेत्र के शुकुलपुरा की घटना है। तो वाराणसी की ये घटना है जहां पर एक शख्स घायल हो गया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर जो स्थानीय लोग थे वो मलबे को हटाकर बाहर निकालने का प्रयास कर रहे थे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मंगलवार को उस समय माहौल गर्मा गया जब लॉ डिपार्टमेंट के भीतर छात्रों और प्रशासन के बीच में नोकझोंक के बाद में आजादी के नारे लगाए गए, जिससे विश्वविद्यालय परिसर में कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति बन गई। बताया जा रहा है कि लो फैकल्टी में अटेंडेंस की संख्या कम होने को लेकर छात्रों में नाराजगी थी। इसी मुद्दे पर छात्र छात्राओं और प्रशासन के बीच में बहस शुरू हो गई, जो देखते ही देखते विवाद में बदल गई। इसके बाद में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं एकजुट हो गए और परिसर के अंदर नारेबाजी शुरू कर दी। घटना के दौरान कुछ छात्रों द्वारा विवादित नारे लगाए जाने की भी बात सामने आई है। हालांकि प्रशासन की तरफ से इस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। मामले की जानकारी मिलते ही सिविल लाइन पुलिस भी सतर्क हो गई, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटा हुआ है। नारे हैं जो एएमयू की पीढ़ियों को देशद्रोह से बचाएंगे। ये वही एएमयू है जिसने अलग पाकिस्तान की मांग की, जिसने बंटवारा किया, भारत माता के टुकड़े किए। निश्चित रूप से एएमयू को नहीं सुधारा गया तो एक और अगले 50 वर्षों में नए पाकिस्तान की मांग आप देखेंगे। ये पहली बार नहीं है कि एएमयू में इस प्रकार के नारे लगे हुए हैं। एएमयू का विवादों से पुराना नाता रहा है और हिंदू विरोधी मानसिकता के लिए एएमयू जानी जाती है। हमारे टैक्स पेयर और एक भारत सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा संचालित एक यूनिवर्सिटी जो है माइनॉरिटी राइट लेने की बातें करती है और देश विरोधी बातें करती है।
वीडियो का अलीगढ़ प्रशासन और एएमयू प्रशासन ने संज्ञान ले लिया है। जब इस प्रकरण में एएमयू प्रशासन से बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने बताया कि अटेंडेंट कम होने को लेकर छात्र छात्राएं प्रदर्शन कर रहे थे, उसी दौरान इस तरीके की बात की गई है। आगरा में गेट के सामने ऑटो खड़ा करने को लेकर दो पड़ोसी आमने सामने आ गए। दोनों पड़ोसी अलग अलग समुदाय के थे और दोनों में जमकर मारपीट हो गई और तोड़फोड़ भी हुई है। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। एक पक्ष ने आरोप लगाया है कि 13 साल की लड़की से छेड़खानी और बदसलूकी की गई थी। पुलिस अब इस मामले में मुकदमा दर्ज करके पड़ताल कर रही है। लेंसकार्ट विवाद को लेकर गाजियाबाद में लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर लेंसकार्ट शोरूम पहुंचे और लेंसकार्ट कर्मचारियों के ड्रेस कोड विवाद को लेकर अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने स्टोर के कर्मचारियों से ड्रेस कोड को लेकर बातचीत भी की। बुर्का को और वो जो हिजाब को इसको अलाउड किया और बिंदी कलावा, ये स्टाफ भी यहाँ का मानता है इस बात को कि जब ये इशू पूरे देश में रेज हुआ, दुनिया ने इसकी निंदा की है, तो उसने सोशल मीडिया अकाउंट पे भी लिखा है। लेकिन ये अपने आप में गंभीर विषय है। जिस तरह की सोच उसकी है उस व्यक्ति की, उसके ऊपर रासुका की कार्रवाई होनी चाहिए। लखीमपुर खीरी के मुन्नापुरवा गांव में अचानक से भीषण आग लग गई और तबाही मच गई। देखते ही देखते करीब 20 घर आग की चपेट में आ गए हैं। आग से सब कुछ जलकर राख हो गया है। इस अग्निकांड में एक युवक झुलस गया है। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद में कंट्रोल किया। आग से लाखों का नुकसान हुआ है और आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। सीएम योगी ने घटना का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को नुकसान का आंकलन कर पीड़ितों को मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। वाराणसी दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। पीएम मोदी के संभावित दौरे की समीक्षा करेंगे सीएम। पीएम मोदी के आगमन की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। लोकार्पण और शिलान्यास होने वाली योजनाओं की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री। प्रस्तावित सभा बीएलडब्ल्यू मैदान का भी निरीक्षण करेंगे। परियोजनाओं का जायजा लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और काशी विश्वनाथ मंदिर, बाबा काल भैरव के भी दर्शन करेंगे। लगभग 9 बजे वापस सर्किट हाउस लौटेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अप्रैल को यूपी विधानसभा का विशेष सत्र राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इसे मंजूरी दे दी है और 30 अप्रैल से विधानसभा का विशेष सत्र शुरू होगा। लखनऊ में बीजेपी की जन आक्रोश महिला पदयात्रा निकाली गई है और महिला आरक्षण संशोधन बिल का विरोध करने पर विपक्ष को घेरने के लिए सीएम योगी की अगुवाई में जन आक्रोश पदयात्रा निकाली गई। पदयात्रा मुख्यमंत्री आवास से विधानसभा तक निकाली गई है। पदयात्रा में दोनों डिप्टी सीएम बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल और एनडीए के सहयोगी दलों के प्रमुख नेता और मंत्री शामिल हुए। साथ ही महिला जनप्रतिनिधि, महिला मोर्चा कार्यकर्ता और महिला आयोग की अध्यक्ष समेत पूरी टीम शामिल हुई। लखनऊ में जन आक्रोश पदयात्रा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने जमकर विपक्ष पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी महिला विरोधी है, विपक्षी दलों के खिलाफ महिलाओं में गुस्सा है और विपक्ष का चेहरा बेनकाब हुआ है। महिलाओं के लिए कई योजनाएं, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए योजनाएं हैं। आवास योजनाओं से महिलाओं को फायदा होगा। या समाजवादी पार्टी इनका चेहरा और लोकतांत्रिक है, इनके कृत्य महिला विरोधी है। इनके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकल्प दिया था अपनी महिला विरोधी
छवि को समाप्त करने के लिए उसका इन्होंने नाजायज दुरुपयोग करने का प्रयास किया कि देश के अंदर केवल 4 जातियां हैं, उनमें पहली जाति है महिला की, दूसरी जाति है गरीब की, तीसरी जाति है युवा की और चौथी जाति है किसान की। और उन्होंने सभी नीतियों को इन्हीं 4 के इर्द गिर्द केंद्रित करते हुए देश को आज आर्थिक उन्नति के एक नए सोपान तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। यूपी बीजेपी की जनाक्रोश पदयात्रा पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि हम बीजेपी के लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। ये लोग हार को देखते हुए झूठ बोलने लगते हैं और ये सरकार प्रोपेगेंडा के आधार पर चल रही है। संवैधानिक पद पर बैठे लोग भी प्रोपेगेंडा फैलाने में लगे हैं। और आप सबको कहना चाहता हूं कि चौकन्ना रहें, सावधान तो रहें, चौकन्ना भी रहें। भारतीय जनता पार्टी हारते समय कुछ भी कर सकती है, अब वो हार रही है और जाएगी तो फिर कभी लौट के नहीं आएगी। ये डर सबसे ज्यादा उनके अंदर है। जो लोग ये झूठ बोल सकते हैं कि जो पार्लियामेंट से पास हो गया हो, जो कानून बन गया हो, नोटिफाई हो गया हो, उसके लिए शपथ लिए हुए लोग सड़कों पर घूम रहे हैं, सोचिए, और कह रहे हैं कि महिला आरक्षण पास नहीं हुआ है, उनकी बदनीयत नहीं पास हुई है, उनकी जो साजिश थी वो नहीं पास हुई है, उनका जो षड्यंत्र था वो जनता ने देख लिया कि कितना बड़ा षड्यंत्र उनका था, उसका पर्दाफाश हो गया। वो झूठ बोल करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान एसपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का झंडा जलाने की कोशिश की है। प्रदर्शन कर रही महिला कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में नोकझोंक भी देखने को मिली है, जिसके बाद में पुलिस ने कई महिला पदाधिकारियों को हिरासत में ले लिया। प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को हिरासत में लेकर पुलिस इको गार्डन ले गई। वहीं योगी सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश और विपक्ष ने महिलाओं का रास्ता रोकने का काम किया। देश के संसद में, विधानसभा में जो ये सीटें बढ़ रही थी, ये महिलाओं के लिए, उनको संरक्षण के लिए था कि वो खुद संसद में बैठ करके, विधानसभा में बैठ करके कानून बनाएंगी, अपने लिए कानून बनाएंगी, देश के लिए कानून बनाएंगी। तो इससे बड़ा संरक्षण क्या हो सकता है? उसको रोकने का काम अखिलेश यादव जी ने किया, राहुल गांधी जी ने किया, क्योंकि ये तो चाहते हैं कि हमारे परिवार की महिलाएं नेता बने, वो विधायक और सांसद बने, लेकिन दूसरे का न बने, जो नेचुरल लीडरशिप निकल के सामने न आए, इसके लिए लोगों ने रोकने का काम किया।